डिग्री सर्टिफिकेट्स, नोट्स और सोशल मीडिया लेक्चर्स या यूट्यूब लेक्चर्स, क्या ये हमारे एजुकेशन या एजुकेशन क्वालिटी को गिरा रहे हैं? वास्तविकता ये है कि ये तीनों चीज़ें हमारे एजुकेशन क्वालिटी को गिरा रही हैं। बच्चों को सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता, सीरियस स्टडी करने का जो कंसंट्रेशन है, इन सब को घटा रहा है। एक्चुअल में नोट्स देने का पर्पज क्या होता है? नोट्स देने का पर्पज ये होता है कि शॉर्ट्स में चीज़ें याद कर लें और कम मेहनत में जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर सके, मार्क्स बढ़ जाए। वहीं सोशल मीडिया लेक्चर का ये कतई नहीं होता कि वो आपके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाहते हैं। उनका मेन टारगेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज उठाओ, मार्केटिंग करो, वो चीज़ें परोसो जो ऑलरेडी उनके दिमाग में घर की हुई है। क्या उचित है क्या अनुचित ये समझाना बिजनेस में नहीं आता, और एक अच्छा यूट्यूबर कभी नहीं करेगा, या जो बिजनेस पर्पज से कर रहे हो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको व्यूज चाहिए। वो बिजनेस के लिए आए हैं, वास्तविकता बताने के लिए नहीं। तो मैं बात करता हूँ आज जो एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाने के बाद नोट्स देना, नोट्स कराना ये आता है, ये एक बच्चों के दिमाग में साइकोलॉजी सेट करता है कि चलो अभी देख लेते हैं, जो आया समझ में नहीं आया बाद में नोट से याद कर लेंगे, और वो बाद का बाद में ही रह जाता है। ऐसा कभी नहीं होता। अगर इस जगह हम पुराने समय के कुछ लॉजिक है एजुकेशन सिस्टम, कुछ फार्मूले जो सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हम उसको छोड़ के नोट्स वाले सिस्टम में ढल चुके हैं। अगर उस समय के एजुकेशन की बात करें तो उस समय श्रुति स्मृति के बेस्ड में पढ़ाया जाता था। मतलब जैसे ही टीचर पढ़ाया तो बच्चे याद करते थे। मैं ये भी मानता हूँ कि 100% कोई नहीं याद कर सकता, लेकिन अगर 50% भी याद करते हैं तो आज के कंपेयर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव रही। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है कि एक स्टूडेंट को पता होता है कि आज जो चीज़ें सर बता रहे हैं ये फिर दोबारा नहीं मिलने वाली, इसलिए बच्चा कंसंट्रेट होता है, उस चीज़ों को सीरियस लेता है। जबकि आज के एज में क्या है, बच्चे को पता है अरे चिल्लाने दो, इतना चिल्ला रहे हैं, 60 में नोट्स देंगे वही पढ़ लेंगे, या चलो छोड़ो यहाँ नहीं समझ में आया यूट्यूब पे देख लेंगे, वहाँ भी नहीं समझ में आएगी, लेकिन एक माइंड सेट बन जाता है। इसलिए बच्चे कंसंट्रेट होकर टीचर की बात को सीरियस नहीं लेते, जिससे उनको कभी नहीं समझ में आता। यूट्यूब पे अपना क्या है, यूट्यूब पे गए हंसलाते खिलाते, कौन सा उनको रिजल्ट देता है, कौन सा रिजल्ट के लिए आप उनको ब्लेम करोगे? वो आपको बस खुश रखेंगे, आपको जो चाहिए वो दे दिए, जिस टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए आप खुश हो गए, सोचते हैं हाँ आ गया। क्वेश्चन जब सॉल्व करना हो उसके बेस्ड में तो हालत खराब हो जाती है। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। एक्चुअल में अगर श्रुति स्मृति मेथड लगाया जाए तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मैं बात करूं काफ़ी सुधर जाएगा। और जो पहले एक सिस्टम था डिग्री न देने वाला, बहुत कारगर था। आज आप लगभग डिग्री वाले अगर डिग्री के बेसिस पे देखेंगे तो आपको 80% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास जिस टाइप की डिग्री है उस टाइप का नॉलेज नहीं। इसका रीजन है कि नंबर के पीछे वो भागे हैं, डिग्री अचीव किए हैं। कुछ लोग गलत तरीके से डिग्री अचीव किए, कुछ लोग सही तरीके से, कुछ लोग अचीव किए तो जिस क्षमताओं से जो चीज़ें सीख के अचीव किए उसे ही भूल गए। तो जैसे मैं बताऊं कि कोई एक आदमी है, अगर सपोज MSc किया, MSc चीज़ें उसे नहीं आ रही हैं, बस कहेगा अरे देखो ये डिग्री मैं MSc किया, क्या बेनिफिट ऐसे MSc का। अगर वो सिस्टम रहा होता डिग्री न देने वाला तो सोचो इंसान क्या करता है, कैसे कह पाता कि मैं मास्टर डिग्री लिया MSc किया। तो उसके लिए करना पड़ता है कि जिस लेवल तक मैं पढ़ाई किया उस लेवल के नॉलेज को मेंटेन करके रख पाऊँ, ताकि मेरे पास तो डिग्री है नहीं, जब कोई ऑब्जेक्शन हो कि आप किए कि नहीं किए हैं तो अपने ज्ञान से उसे साबित कर पाऊँ। इसीलिए पहले के समय में अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धारी कहा जाता था, तो उनको डिग्री नहीं मिली थी, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था। उनको ऐसी क्षमता थी और अपनी क्षमता को मेंटेन भी रखे थे कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम अपने धनुर्विद्या को साबित कर देंगे कि मैं वर्ल्ड चैंपियन, मतलब विश्व में सबसे अच्छा धनुर्धारी। तो ये चीज़ें होती अगर ये सर्टिफिकेट वाला सिस्टम ना होता।
अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर सर्टिफिकेट नहीं होता तो पता कैसे चलता, उसके ज्ञान से पता चलता है। और जहाँ भी आपको जॉब मिलता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर, आपके ज्ञान से मिलता है। आपके ज्ञान से जो काम होता है उसका पैसा मिलता है, डिग्री का नहीं मिलता। अगर डिग्री का पैसा मिलता होता तो कहीं जाके सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में आप डिग्री जमा करके घर पे बैठे रहिए, देखिए उसका पैसा मिलता है। डिग्री जो होती है वो होती है आपकी अचीवमेंट्स। और ये ओल्ड कंसेप्ट था, जनरेशन बदलने के साथ चीज़ें इम्प्रूव करना जरूरी है, तो इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट जरूरी है, नहीं गलत तरीके से कोई डिग्री लेके पहुंच जाएगा, एक्चुअल नॉलेज रहेगा ही नहीं। तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा गिरावट आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ लड़के बहुत अच्छा नंबर पा रहे हैं, वो केवल नंबर पा रहे हैं, नॉलेज कुछ नहीं, किसी तरह रट के ये करके वो करके गलत तरीके से चीटिंग करके नंबर अचीव कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर, लेकिन उसके कंपेयर अगर नॉलेज देखेंगे तो बहुत घट गया है। इसका रीजन यही कि नंबर के पीछे भाग रहे हैं, नॉलेज के पीछे नहीं। और इनके कई चीज़ मिलेंगे, जब इतने उनको दिमाग डाला जाएगा डिग्री डिग्री डिग्री, तो डिग्री के पीछे भागेंगे। जब डिग्री अचीव करेंगे इतनी मेहनत करके, बाद पता चलेगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें नॉलेज पे डिपेंड करती है, तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर बाद में ये सब सुसाइड वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। तो हमें, चाहे आप पेरेंट्स हो, टीचर हो या स्टूडेंट, सबको चाहिए कि एक बार कोशिश करिए कि इस मेथड से चलने की, गवर्नमेंट इस पर विचार करे, आप लोग भी विचार करिए कि ये मेथड काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब टीचर पढ़ाए, हमें नोट्स नहीं करना है, कोशिश करना है पूरे कंसेप्ट को ऑब्जर्व करें, कम से कम घर तक तो याद करके जाए तब नोट्स बनाए। अगर इतनी देर तक दिमाग में रखने के लिए कोई लड़का कंसंट्रेट होगा, तो अब तो एजुकेशन सिस्टम में अच्छे टीचर बहुत आ गए पहले कंपेयर, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और शॉर्ट नोट्स, वन शॉट वीडियो, ये सब केवल वो सोशल मीडिया कमाने का तरीका है। इसके चक्कर में न स्टूडेंट पढ़े, न टीचर, न पेरेंट्स। और एक नया ट्रेंड इस समय चला है लाइब्रेरी में पढ़ाई करने का। इमेजिन करिए एक टीचर जो इतनी चीज़ों को सीखा, वो नहीं सिखा पा रहा है, एक बच्चा लाइब्रेरी में जाए, किताब लेगा, लैपटॉप से पढ़ के समझ लेगा। इस टाइप के स्टूडेंट का बुद्धि या उनके पेरेंट्स के दिमाग में क्या चलता है हमें नहीं समझ में आता। एक टीचर समझा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो लाइब्रेरी में जाए, किताब लेकर खुद से पढ़ लेंगे, इतने टैलेंटेड हैं, वाह क्या बात। तो इन सब छोटी छोटी विचार कीजिए, छोटी छोटी बातों पे, ये आपके बच्चे के भविष्य को खराब कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप परिवर्तन स्वीकार करेंगे, जिससे देश का, समाज का और आपके परिवार का कल्याण होगा। जय श्री राम।